ट्रेन इंजन, शक्ति और गति का चमत्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन का इंजन कैसे काम करता है? यह विशालकाय मशीन हजारों टन वजन उठाकर कैसे मीलों तक दौड़ती रहती है। चलिए आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं ट्रेन इंजन के पीछे के विज्ञान को। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये शक्तिशाली मशीनें बिजली उत्पादन करती हैं, पहियों को घुमाती हैं और सुरक्षित रूप से ब्रेक लगाती हैं। हम चर्चा करेंगे कि कैसे डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन अलग अलग तरीकों से काम करते हैं और कैसे आधुनिक तकनीक ने इन इंजनों को और भी शक्तिशाली और कुशल बना दिया है। ये एक रोमांचक सफर होने वाला है जहां हम ट्रेन इंजन के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। तो तैयार हो जाइए फैक्टबॉट यूनिवर्स के साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने के लिए। बिजली उत्पादन, ईंधन से ऊर्जा तक। ट्रेन इंजन को चलाने के लिए सबसे पहले बिजली की जरूरत होती है। डीजल इंजन में यह काम डीजल ईंधन को जलाकर किया जाता है। इंजन के अंदर डीजल को हवा के साथ मिलाकर जलाया जाता है, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। यह विस्फोट पिस्टन को धक्का देता है, जो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति को एक जनरेटर तक पहुंचाया जाता है, जो बिजली का उत्पादन करता है। यह बिजली ट्रैक्शन मोटर्स को शक्ति प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक ट्रेनें दूसरी ओर अपनी बिजली ओवरहेड तारों या तीसरी रेल से प्राप्त करती है। यह बिजली सीधे ट्रैक्शन मोटर्स को भेजी जाती है, जिससे पहिए घूमते हैं। कर्षण, पहियों को गति प्रदान करना। ट्रेन इंजन में लगे ट्रैक्शन मोटर्स बिजली को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो पहियों को घुमाती है। डीजल इंजन में ये मोटर्स आमतौर पर पहियों से सीधे जुड़े होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेनों में गियर का उपयोग करके मोटर्स को पहियों से जोड़ा जाता है। यह गियर सिस्टम ट्रेन को कम गति पर अधिक बल प्रदान करने में मदद करता है, जो भारी भार को खींचने के लिए आवश्यक होता है। ट्रैक्शन मोटर्स की गति और दिशा को नियंत्रित करके ट्रेन ड्राइवर ट्रेन की गति और दिशा को नियंत्रित कर सकता है। यह प्रणाली अपनी सादगी के बावजूद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और ट्रेन को भारी भार के साथ भी तीव्र गति से चलाने में सक्षम बनाती है। चैप्टर 3, लोकोमोटिव डिजाइन, शक्ति और दक्षता का संगम। आधुनिक लोकोमोटिव को शक्ति और दक्षता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। उनमें अक्सर एक से अधिक इंजन या बिजली इकाइयां होती हैं, जो कार्यभार वितरित करने और दक्षता बढ़ाने में मदद करती हैं। इन इंजनों का आकार और डिजाइन उस काम के आधार पर भिन्न हो सकता है जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। उदाहरण के लिए, मालगाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले इंजन यात्री ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जबकि हाई स्पीड ट्रेनों के इंजन वायुगतिकीय डिजाइन के साथ आते हैं। लोकोमोटिव डिजाइन में सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आधुनिक इंजनों में टक्कर से सुरक्षा, अग्निशमन प्रणाली और अन्य सुरक्षा सुविधाएं शामिल होती हैं, जो दुर्घटना के जोखिम को कम करती हैं। चैप्टर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, चुंबक की शक्ति से ब्रेक लगाना। कुछ आधुनिक ट्रेनें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग का उपयोग करती हैं, जो पारंपरिक ब्रेकिंग सिस्टम की तुलना में अधिक कुशल और विश्वसनीय है। इस प्रणाली में पहियों के पास लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करके एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र पहियों पर एक विपरीत बल लगाता है, जिससे ट्रेन धीमी हो जाती है। यह प्रणाली न केवल ब्रेकिंग दूरी को कम करती है, बल्कि पारंपरिक ब्रेक पैड पर होने वाले घिसाव को भी कम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में उपयोगी है, जहां लगातार ब्रेक लगाने से पारंपरिक ब्रेक ज्यादा गर्म हो सकते हैं और कम प्रभावी हो सकते हैं। चैप्टर 5, हाइड्रोडायनामिक कपलिंग, शक्ति का सुचारू प्रवाह। डीजल इलेक्ट्रिक इंजन अक्सर हाइड्रोडायनामिक कपलिंग नामक एक प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो इंजन को पहियों तक शक्ति को सुचारू रूप से